सावित्री व्रत की कथा देवी सावित्री के पतिव्रता धर्म के बारे में है। देवी सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ था, लेकिन वह अल्पायु था। एक बार नारद जी ने इसके बारे में सावित्री को बता दिया और उसकी मृत्यु का दिन भी बता दिया। सावित्री अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए अब व्रत करने लगती है। वे अपने पति सास और ससुर के साथ जंगल में रहती थी। जिस दिन सत्यवान के प्राण निकलने वाले थे, उस दिन वे जंगल में लकड़ी काटने गए थे। उनके साथ सावित्री भी गई थी। जिस दिन सत्यवान के प्राण जाने वाले थे, उस दिन सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा और वे वहीं पर बरगद के पेड़ के नीचे लेट गई। देवी सावित्री ने पति के सिर को अपनी गोद में रख लिया। कुछ समय में यमराज वहाँ पर आए और सत्यवान के प्राण ले जाने गए। उनके पीछे पीछे सावित्री भी चल दी। तब यमराज ने उनको समझाया कि सत्यवान अल्पायु थे, इस वजह से उनका समय अब आ गया था। तुम घर पर वापस चले जाओ, पृथ्वी पर लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी। इस पर सावित्री ने कहा कि जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ मैं जाऊँगी, और ये अटल सत्य है। यमराज सावित्री की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे तीर मारने को कहा। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने उत्तर दिया कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। तब यमराज ने तथास्तु कहा और जाने लगे। तब सावित्री फिर यम के पीछे पीछे चलती रही। तब यम ने कहा, दोबारा वर मांग लो देवी। तब सावित्री ने वर मांगा कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य उनको वापस मिल जाए। उसके बाद सावित्री ने वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ। तो सावित्री की पति भक्ति को देखकर यमराज बहुत खुश हो गए और तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। इसके बाद देवी सावित्री ने कहा, मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति के वरदान का कैसे पूरा होगा? बताओ मुझे पुत्र कैसे मिलेंगे जब मेरा पति ही नहीं होगा? तब यमदेव ने अंतिम वरदान देते हुए सत्यवान को पाश से मुक्त कर दिया। सावित्री वापस बरगद के पेड़ के नीचे लौटी, जहाँ सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। कुछ देर बाद सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी वापस आ गई, साथ ही उनका खोया हुआ राज्य भी उनको वापस मिल गया। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन यह घटना हुई थी और अपने पतिव्रता धर्म के लिए देवी सावित्री प्रसिद्ध हो गई। उसके बाद से ज्येष्ठ अमावस्या को ज्येष्ठ देवी सावित्री की पूजा करने जानी गई। वट वृक्ष में त्रिदेवों का वास होता है और सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही जीवन दान मिला था। इस वजह से इस व्रत में वट वृक्ष, सत्यवान और देवी सावित्री की पूजा की जाती है।